हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहार जैसे अकेडमी में। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बंगाल के गवर्नर, बंगाल का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल और भारत का वायसराय के बारे में। इससे पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे पंजाब में सिख धर्म और सिख राज्य के, जिसे हम लोगों ने कल के क्लास में समाप्त किया था। आज हम लोग पढ़ेंगे बंगाल का गवर्नर, बंगाल का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल और भारत का वायसराय के बारे में। तो आइए पढ़ते हैं इन चैप्टर को, स्टार्ट करते हैं। काफी अच्छा यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए पढ़ते हैं बंगाल के गवर्नर के बारे में। बंगाल का गवर्नर की पद की बात करेंगे तो बंगाल की गवर्नर के पद 1757 के पलासी के युद्ध से आया, क्योंकि इसी समय अंग्रेजों ने राजनीति पर सत्ता की स्थापना किया था पलासी युद्ध के बाद ही। इसके बाद बंगाल के गवर्नर के बाद बंगाल का गवर्नर जनरल का पद आता है। बंगाल का गवर्नर जनरल का पद आता है, जो पद रहता है 1772 से 1833 तक। और बंगाल के गवर्नर के पद के बाद आता है भारत का गवर्नर जनरल। भारत का गवर्नर जनरल और भारत का गवर्नर जनरल का पद रहता है 1833 से 1858 तक। और भारत के गवर्नर जनरल के बाद भारत का वायसराय का पद आता है। हम सब पद के बारे में समझेंगे कि ऐसा पद कब आया, क्यों आया, लाने के पीछे रीजन क्या थी, सभी चीजों को हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे और समझेंगे। ये पद रहा 1858 से लेकर के आजादी तक, 1947 तक, आजादी से पहले तक ये पद रहा। भारत में राजनीति और सत्ता की स्थापना 1757 के पलासी युद्ध के समय हुआ था। उसी के समय से बंगाल में गवर्नर का पद लाया गया था शासन पर शासन करने के लिए। तो इन सभी पदों के बारे में पढ़ते हैं कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, अंतिम गवर्नर कौन बना, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना, बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन बना, भारत का प्रथम वायसराय, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन बना, भारत का प्रथम वायसराय कौन बना, भारत का अंतिम वायसराय कौन बना। इन सभी चीजों को पढ़ेंगे और समझेंगे। भारत के वायसराय के पद के बाद भारत के वायसराय का पद 1858 से 1947 तक रहा। इस पद के बाद भारत में राष्ट्रपति का पद लाया गया, जो एक संवैधानिक पद है। राष्ट्रपति का पद संवैधानिक पद है। अंग्रेजों ने भारत में अपनी राजनीति पर सत्ता की स्थापना भारत में अपनी राजनीति पर सत्ता की स्थापना 1757 के पलासी के युद्ध से किया। और जब अंग्रेजों ने पलासी के युद्ध से अपनी राजनीति पर सत्ता की स्थापना किया, तो पलासी के युद्ध के माध्यम से अंग्रेजों ने सबसे पहले बंगाल पर कब्जा किया। बात करेंगे पलासी के युद्ध की, तो पलासी का युद्ध 1757 ईस्वी में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजी कंपनी के बीच, अंग्रेजी सेना के बीच हुआ था। पलासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का जीत हुआ, अंग्रेजी कंपनी का जीत हुआ। जब अंग्रेज इस युद्ध के माध्यम से बंगाल पर कब्जा किया, तो बंगाल में शासन प्रशासन करने के लिए, बंगाल के शासन प्रशासन को चलाने के लिए अंग्रेजी कंपनी ने बंगाल में गवर्नर के पद लाया। बंगाल में गवर्नर का पद लाया, जो पद रहा 1757 से 1772 तक, 1757 से 1772, यानी 1757 से 1772 तक बंगाल का गवर्नर का पद रहा। और वहीं आगे चलकर बंगाल के गवर्नर जनरल के पद में, बंगाल के गवर्नर जनरल के कार्य में, बंगाल के गवर्नर के कार्य अधिकार शक्ति में इजाफा किया गया। और आगे चलकर बंगाल के गवर्नर को
बंगाल के गवर्नर का पद नाम बदलकर बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया। यानी बंगाल के गवर्नर के कार्य अधिकार शक्ति में इजाफा किया गया और कुछ दिनों के बाद बंगाल के गवर्नर का पद नाम बदलकर बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया। बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया, जो पद रहा 1772 से 1833 तक। लेकिन अंग्रेज पलासी युद्ध के माध्यम से अंग्रेजों ने भारत में पलासी युद्ध के बाद और कई अनेक अन्य युद्ध भी लड़ा और अन्य बहुत सारे युद्धों को जीतकर भारत के बहुत अधिकांशतः जगह जमीन को, अधिकांशतः भूभाग को अपने अधिकार कर लिया, अपने कंपनी के अधीन कर लिया। और जब अंग्रेजी कंपनी ने भारत के अधिकांश भूभाग को अपने कंपनी के अधीन कर लिया, अपने अधिकार में कर लिया, तो शासन प्रशासन को चलाने के लिए बंगाल के गवर्नर जनरल का पद नाम बदलकर भारत का गवर्नर जनरल कर दिया। भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया और आगे चलकर भारत के गवर्नर जनरल के पद का नाम बदलकर आगे चलकर भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया। जो भारत का वायसराय का पद था 1858 से 1947 तक रहा। अब हम लोग ये समझेंगे कि बंगाल के गवर्नर के पद किस एक्ट के तहत लाया गया। यानी कि अंग्रेजी कंपनी जिस समय अपनी शासन प्रशासन भारत में चलाया करती थी, जब भारत की शासन प्रशासन को अपने हाथों ले चुकी थी, तो उन्होंने भारत में शासन प्रशासन को चलाने के लिए नियम कानून से शासन प्रशासन चलाने के लिए भारत में बीच बीच में कई सारे एक्ट लाए, कई सारे अधिनियम लाए। जैसे 1773 का रेगुलेटरी एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट, 1858 का भारत परिषद अधिनियम, कई तमाम सारे अधिनियम और एक्ट को भारत में लाए। इस सब के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। बंगाल के गवर्नर का पद 1757 के प्लासी के युद्ध से आया और प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी कंपनी की जीत हुई और प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी कंपनी को जीत दिलाने में सबसे अहम भूमिका रॉबर्ट क्लाइव का था। रॉबर्ट क्लाइव एक दूरदर्शी और ये ब्रिटिश कंपनी के अंदर क्लर्क के सेवा में कार्य थे। रॉबर्ट क्लाइव इन्होंने प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी कंपनी को जीत दिलाई। इसी सब को देखते हुए अंग्रेजी कंपनी ने रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का प्रथम गवर्नर नियुक्त किया। रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का प्रथम गवर्नर नियुक्त किया, जो पद पर रॉबर्ट क्लाइव 1757 से 60 तक रहे और भी 65 से 67 तक रहे। अब समझेंगे हम लोग कि अंग्रेजी कंपनी ने कब कौन सा एक्ट लाया और किस एक्ट के तहत इसका पद नाम बदला गया, इस सभी चीजों को पढ़ेंगे। जैसे 1773 के रेगुलेटरी एक्ट के तहत 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर के पद नाम बदलकर बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया। यानी जब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बंगाल के गवर्नर का पद नाम बदलकर, यानी किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर का पद नाम बदलकर बंगाल का गवर्नर जनरल किया गया, तो इसका सही आंसर होगा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर का पद नाम बदलकर बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया। आगे चलकर अंग्रेजी कंपनी भारत के अधिकांश क्षेत्रों पर अपना कब्जा कर चुकी थी। भारत के अधिकांश भूभाग पर अंग्रेजी कंपनी का शासन प्रशासन चलता था। इसी सब को देखते हुए 1833 ईस्वी में अंग्रेजी कंपनी ने एक एक्ट लाया। 1833 में अंग्रेजी कंपनी ने एक और एक्ट लाया, जिस एक्ट को इतिहास में 1833 का चार्टर एक्ट कहा गया। जिस एक्ट को इतिहास में 1833 का चार्टर एक्ट कहा गया और इसी 1833 के चार्टर एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल का पद नाम बदलकर भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया, जो पद 1833 से लेकर 1858 तक रहा। यानी आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल का पद नाम बदलकर भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया, तो इसका सही आंसर होगा 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। जैसे अब हम लोग समझें कि भारत के वायसराय का पद
किस एक्ट के तहत, किस अधिनियम के तहत लाया गया। तो जैसे मुगल बादशाह औरंगजेब का मृत्यु 1707 ईस्वी को हो गया, यानी मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी को होती है। और अपने आप में मुगल बादशाह औरंगजेब का मृत्यु निधन परिवर्तन बिंदु होता है, जो कभी कभी भारतीय इतिहास में कई सारे कालखंड ऐसे हैं जो परिवर्तन बिंदु के तौर पर देखे जाते हैं। जैसे औरंगजेब का मृत्यु 1707 एक परिवर्तन बिंदु था भारत की राजनीति में। औरंगजेब के बाद मुगल सेना कमजोर हो गई, मुगलों का शासक कमजोर हो गया। जैसे 1857 का सिपाही विद्रोह हुआ था, ये भी अपने आप में एक परिवर्तन बिंदु है, परिवर्तन तिथि है, परिवर्तन तारीख है। जैसे दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत आए, यह भी भारत राजनीति में एक परिवर्तन बिंदु है। तमाम सारी कालखंड हुई जो परिवर्तन बिंदु की तरह देखा जाता है। जैसे 1857 का जो सिपाही विद्रोह हुआ, यह एक परिवर्तन बिंदु है। अंग्रेजों ने लगभग 200 वर्षों तक भारत में शासन प्रशासन किया था, यानी अंग्रेजी हुकूमत ने भारत में कम से कम 200 वर्ष तक शासन प्रशासन किया। जब भारत में बंगाल का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल का पद लाया गया था, उस समय ब्रिटिश कंपनी अपने हाथों भारत की शासन प्रशासन चलाती थी। ब्रिटिश कंपनी 1757 से लेकर 1857 तक, यानी ब्रिटिश जो कंपनी थी 1757 से लेकर के 1857 तक, 1757 से लेकर 1857 तक ब्रिटिश कंपनी भारत की शासन प्रशासन अपनी कंपनी के अंतर्गत चलाया। भारत की शासन प्रशासन 1757 से 1857 तक ब्रिटिश कंपनी के अधीन था। और जब 1857 में सिपाही विद्रोह हुआ, तब भारत की शासन प्रशासन की बागडोर ब्रिटिश संसद ने अपने हाथों ले लिया। जब 1857 की, यानी कहा जाए कि जब 1757 से 1857 तक ब्रिटिश कंपनी रहा, तब कहेगा कि भारत का वायसराय कब से कब रहा। तो 1857 के बाद 1858 होती है, तो 1858 से लेकर के 1947 तक भारत के वायसराय का पद रहा। और इस समय तक, यानी कि 1857 से लेकर के 1947 तक ब्रिटिश संसद भारत की शासन प्रशासन को अपने हाथों ले चुकी थी और अपने संसद के अधीन भारत की शासन प्रशासन को चलाती थी। और जब भारत की संसद ने 1857 के क्रांति के बाद उन्हें लगा कि ब्रिटिश कंपनी के हाथों भारत की शासन प्रशासन नहीं चल रही, तो भारत की ब्रिटिश संसद ने भारत की शासन प्रशासन अपने हाथों ले लिया। और जब भारत की शासन को अपने हाथों में ले लिया, तो उन्होंने लाया भारत के वायसराय का पद, यानी कि ब्रिटिश संसद जब अपने अधीन भारत के शासन प्रशासन को ले लिए, तो वो लाए थे भारत का वायसराय का पद। और भारत के वायसराय, अब पूछेगा कि भारत की संसद ने भारत में कब तक अपनी राजनीति, तो 1857 से लेकर 1947 तक ब्रिटिश संसद अपने हाथों ले चुकी थी। अब कहेंगे कि भारत के वायसराय का पद किस अधिनियम के तहत आया, तो 1858 के भारत परिषद अधिनियम, 1858 के भारत परिषद अधिनियम के तहत भारत का वायसराय का पद लाया गया था। यानी कि क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर का पद नाम बदलकर बंगाल का गवर्नर जनरल किया गया, तो इसका सही आंसर होगा 1773 का रेगुलेटरी एक्ट। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस एक्ट के तहत भारत के गवर्नर जनरल, यानी किस एक्ट के तहत बंगाल का गवर्नर जनरल का पद नाम बदलकर भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। इसका सही आंसर होगा 1833 का चार्टर एक्ट। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस अधिनियम के तहत भारत का गवर्नर जनरल का पद नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1858 के भारत परिषद अधिनियम। अब हम लोग पढ़ेंगे कब से कब पद रहा, इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेंगे। अब समझेंगे कि बंगाल के अंतिम प्रथम गवर्नर कौन हुए, बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन हुए, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए पहले जानते हैं हम लोग बंगाल के प्रथम गवर्नर
बंगाल के प्रथम गवर्नर बने रॉबर्ट क्लाइव। प्रथम गवर्नर बने रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव बने और रॉबर्ट क्लाइव अपने शासन गवर्नर के पद पर रहे 1757 के से लेकर के 1760 तक और फिर 1765 से लेकर के 1767 तक 1767 तक। अब हम लोग बंगाल के जो गवर्नर प्रथम गवर्नर बने रॉबर्ट क्लाइव, इन्होंने गवर्नर के पद पे रहते हुए इनके काल के दौरान कौन कौन सी घटना हुई, क्या सब हुआ, जो एग्जाम में पूछा जाता है, उस महत्वपूर्ण चीज को एक हम लोग देखेंगे। तो बात करेंगे रॉबर्ट क्लाइव को, तो रॉबर्ट क्लाइव को हीरो ऑफ आराकाट कहा जाता है। रॉबर्ट क्लाइव को हीरो ऑफ आराकाट कहा जाता है। हीरो ऑफ आराकाट कहा जाता है रॉबर्ट क्लाइव को। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक इसे कहा जाता है रॉबर्ट क्लाइव को, यानी कि ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक, ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक भारत में कहा जाता है रॉबर्ट क्लाइव को। अब बात करेंगे रॉबर्ट क्लाइव को, तो जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री उस समय थे विलियम पिट ने रॉबर्ट क्लाइव को स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक उपाधि दिया था। स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक का उपाधि विलियम पिट ने रॉबर्ट क्लाइव को दिया था। और रॉबर्ट क्लाइव ने ही द्वैध शासन लागू किया था। द्वैध शासन जो बंगाल में लागू हुई थी, रॉबर्ट क्लाइव ने ही लागू किया था, और यह था 1767 से लेकर 1772 तक, यानी 1765 से लेकर 1772 तक, यानी द्वैध शासन। और द्वैध शासन को समाप्त किए थे बंगाल के अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग ने। ये सब जो महत्वपूर्ण बिंदु था रॉबर्ट क्लाइव के बारे में, इसको हम लोगों ने देख लिया। अब देखिए बंगाल के गवर्नर का पद रहा 1757 से 1772 तक, जिसमें से रॉबर्ट क्लाइव रहे 1757 से 60, 1757 से 60, और इधर फिर रहा 65 से 67, और बीच में 60 से 64 तक बीच में कौन है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। और फिर 67 से 72 तक कौन है, 72 73 तक कौन है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। फिलहाल आप लोग इतना को लिखिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब इसको मिटाते हैं। अब समझेंगे कि रॉबर्ट क्लाइव के बाद गवर्नर के पद पे कौन आसीन रहा। रॉबर्ट क्लाइव 57 से 60 एंड 65 से 67। उसके बाद बने वेंसीटार्ड। जो 1760 से 1764 तक बंगाल के गवर्नर के पद पर रहे। अब जानेंगे बंगाल के गवर्नर के पद पर रहते हुए इनके कार्यकाल के दौरान कौन हुआ, जो महत्वपूर्ण चीजें होगा उसको। वेंसीटार्ड के दौरान जब गवर्नर के पद पर, उस समय 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। जिस समय वेंसीटार्ड गवर्नर के पद पर थे उस समय बक्सर का युद्ध हुआ था। और वेंसीटार्ड के बाद बंगाल के गवर्नर के पद पे आसीन हुए थे, वेंसीटार्ड के बाद गवर्नर के पद पे आसीन हुए थे वरेलास्ट, और ये रहे थे 1767 से 1769 तक। यानी कि हम लोगों ने 1757 से 1767 तक बंगाल के गवर्नर के पद पर कौन सा रहे जान चुके हैं। अब जानते हैं 1767 से 69 तक कौन रहा। तो 1767 से 1769 तक बंगाल के गवर्नर के पद पर वरेलास्ट साहब रहे। जिस समय गवर्नर के पद पे रहे उस समय 1767 से 1769 ईस्वी के दौरान प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध
प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। अब बड़े के बाद कौन बने बंगाल के गवर्नर? तो बड़े के बाद बंगाल का गवर्नर बना था कार्टियर, जो 1769 से 1772 तक रहे। अब जानते हैं कि कार्टियर जिस समय बंगाल के गवर्नर के पद पर थे उस समय क्या हुआ था। जिस समय कार्टियर साहब 1769 से 72 तक रहे थे उस समय बंगाल में 1770 ईस्वी में बहुत बड़ा अकाल पड़ा था। यानी कि बंगाल में अकाल पड़ा था, बहुत बड़ा अकाल पड़ा। तो यह क्वेश्चन पूछा जाता है, जिस समय कार्टियर थे बंगाल के गवर्नर के पद, उस समय बंगाल में बहुत बड़ा अकाल आया था 1770 ईस्वी में। अब बात करते हैं कि बंगाल के अंतिम गवर्नर कौन बने। तो जब बंगाल के अंतिम गवर्नर का बात करेंगे तो बंगाल का अंतिम गवर्नर बना था वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग बने थे बंगाल का अंतिम गवर्नर। वारेन हेस्टिंग बने थे बंगाल का अंतिम गवर्नर। और बंगाल 1772 से 73 यानी कि 72 से 73, बुझिए ना। और जिस समय बंगाल के गवर्नर के पद वारेन हेस्टिंग रहे उस समय इनके दौरान इन्होंने सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया था, द्वैध शासन को समाप्त किया था। द्वैध शासन को समाप्त किया था, लागू किया था रॉबर्ट क्लाइव ने, समाप्त किया द्वैध शासन को वारेन हेस्टिंग ने। हम लोग बंगाल के गवर्नर के बारे में पढ़ चुके हैं। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। आप सभी का प्रणाम। कल के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बंगाल का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल और भारत के वायसराय के बारे में। आप सभी का धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।